तो हम लोग का अच्छा ये बताए, हम लोग देशद्रोही है? हम लोग स्टूडेंट है ना, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। हम लोग को गाली दिया जा रहा था, भद्दी भद्दी गाली, और बोला जा रहा था तुम एंटी नेशनल हो। और किसने आपको बोला? मेरे को पुलिस वाले ने बोला, वो नाम था अभिषेक सिंह करके था उनका, वो आर्मी साइड, वो ब्लू वाली ड्रेस थी। मेरे देश की मैं बात करूं, दिखता कोई इंसाफ नहीं जो मरता पेपर लीक से, क्या उसकी कोई भी ख्वाहिश नहीं। क्या मेरा 7 साल का बच्चा है, टॉपर है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो मैं 15,000 कमाने वाला, ऐसा पेपर लीक होगा तो कैसे डॉक्टर बन पाएगा। ताकि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री ही बन के मरना है, बने रहने में उन्हें मरना है, तो वो खुद ऐसा कुछ काम करके दिखाए ना। 20 जुलाई को जो मार्च जंतर मंतर से शुरू हुआ था और संसद के लिए निकला था, उस दौरान जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो गया है? जवाब है नहीं। आज हम फिर से जंतर मंतर आए हैं। तारीख है 21 जुलाई और सुबह लगभग 9:30 बजे का वक्त है। जंतर मंतर की तरफ जाने का जो रास्ता है, हम वहाँ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक तस्वीर बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाती हूँ। ये तस्वीर है जो पुलिस प्रशासन है उनकी, यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है कि अभी जो प्रदर्शन चल रहा है उस दौरान क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह का एक्शन लेना है, नहीं लेना। कल जो हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस के तमाम जवान और जो भी सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और यहाँ एक ब्रीफिंग की जा रही है कि प्रदर्शन के दौरान क्या कैसे करना है। अब प्रदर्शन में क्या चल रहा है वो हम आपको आगे दिखाते हैं। छात्रों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। सुबह 9:30 के बाद का वक्त है। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो लगातार यहाँ पर आकर अपने सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ यहाँ की पहुँचा रहे हैं। कुछ ऐसे ही युवा यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने आपको अभी एक रैप करते हुए देखा, क्या कह रहे थे आप? मैं उसमें बातें कर रहा हूँ जो कि हो रही हैं, जैसे कि लीक की वजह से, पेपर लीक की वजह से काफ़ी बच्चे सुसाइड वगैरह अटैम्प्ट कर लेते हैं, एंड जिनकी वजह से उनके जो पेरेंट्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं एंड रेप होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो रैप रिपीट कर सकते हो एक बार? या श्योर, करिए। एक सेकंड बस मैं चालू कर लूँ। यहाँ नेट चले नहीं अब चल रहा है। या मेरे देश की मैं बात करूं, दिखता कोई इंसाफ नहीं जो मरता पेपर लीक से, क्या उसकी कोई भी ख्वाहिश नहीं इंसाफ दो। पर मैं जानता हूं दबेगी आवाज़ मेरी, उनकी क्या ही गलती थी जो रखते थे बस आज तेरी बात करो। फैक्ट्स किया मुद्दों की है बनी डेरी, एक छोड़ो दूजे की या कबर बनी, सोचो तुम्हें बात गहरी। कम से कम जवाब दो जो बच्चे लेट रैली की वजह से, और वो मांगे जब जवाब तो बस महंगाई दिखाते पर एक केस फाइल करे बस एक छोटे से मजाक पे। जब रेप होता कहीं पे तो मुड़ के भी नहीं आते, यहाँ जवाब दो। यहाँ प्रश्नों का पहाड़ बनता जा रहा देश का युवा की बिन बात मरता जा रहा। मैं आम युवा देश का मैं काम करता जा रहा, उठाऊंगा आवाज़ क्योंकि डर है मुझको ना रहा। क्या नाम है आपका? सलोनी। सलोनी, क्या करते हो आप? मैं लॉ की पढ़ाई करती हूँ। लॉ की पढ़ाई करती हैं। तो आज ये प्रदर्शन में पहले दिन आई हुई है, इससे पहले भी आई? मैं 3 दिन से आई हूँ। क्या देखा कल आपने? मैम कल तो मैं पूरे दिन थी, तो कल हम लोग एकदम शांति से थे और अच्छे से अपना नाराबाजी कर रहे थे और मतलब यहाँ पे बैठे थे और मतलब बहुत अच्छा लगा था और हम लोग को एक नई उम्मीद दिख रही थी इस प्रोटेस्ट में। और फिर जाके हम लोग ने जैसे सांसद के साइड गए तो मतलब भीड़ था और आगे से गाड़ी रोक दिया गया और रोकने के बाद से मतलब मारपीट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और उसने मारा, पुलिस वालों ने मारा और पुलिस वालों के लोग के विदाउट यूनिफॉर्म में थे और मतलब उन लोग के पास वो नहीं था, नाम का जो बैच नहीं था और उन लोग ने मारा। मैम मारते नहीं, कम से कम आप रोक देते, मारिए मत। हम लोग बहुत दूर से आए, हम लोग के पास कोई सहारा। कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से आई हूँ। गोरखपुर से? हाँ, अकेले आई हूँ। हम लोग के पास कोई सहारा नहीं है मैम। इतने पैर पे मारे हैं, फ़ोन टूट गया है मेरा। अब रात में बात पेमेंट वगैरह करके खाना रहता है तो मतलब फ़ोन भी तोड़ दिए मार के और बहुत मारे। कल दौड़ा के रास्ते पे मारे थे और हम ही को नहीं, हमारे तरफ बहुत लड़ियाँ पीटी है। तो ऐसा ना करें, मेरी गुजारिश है बीजेपी से, ऐसा ना करें। रात में आप फिर कहाँ पर रुकी थी? मैं यहीं पे सोई थी मैम। पूरा दिन रात? और बहुत सारे लड़के भाग गए, लड़कियाँ चली गई पिटने की वजह से। उन लोग को ज़बरदस्ती ले जाया गया, इधर उधर काट दिया गया। तो ऐसा ना करे बीजेपी। जहाँ भी देख रहा है, जहाँ से भी लोग देख रहा है, तो कोई नहीं रहा है बात सुनने। अगर मतलब आप हमारी बात प्यार से आके सुन भी लेते तो हम लोग का अच्छा ये बताए, हम लोग देशद्रोही है? हम लोग स्टूडेंट है ना, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। हम लोग को गाली दिया जा रहा था, भद्दी भद्दी गाली, और बोला जा रहा था तुम एंटी नेशनल हो। और मतलब किसने आपको बोला? मेरे को पुलिस वाले ने बोला, वो नाम था अभिषेक सिंह करके था उनका, वो आर्मी साइड, वो ब्लू वाली ड्रेस थी। आर्मी क्या नाम था उनका, अभिषेक सिंह करके ऐसे कुछ नाम। हाँ, अभिषेक सिंह ही था, ठीक है। मुझे बोल रहा है मतलब माँ की गाली देने के बाद बोल रहा है कि तुम एंटी नेशनल हो और मतलब और पीटने के बाद, और मैं
मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, तो दो पैर पे दो डंडा और मारा, वो भी कस कस के मारा, और बोला तुम लोग आतंकवादी हो, यहाँ पे आतंक मचाने आई हो, कहाँ से आई हो, गोरखपुर से नहीं आई हो, तुम कहीं और से आई हो। अब बोल के मारा, क्यों मार रहे हो तुम ऐसे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, मत करो ऐसे, हम लोग देश के भविष्य हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा इंडियन है। रेशमा जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद से। कब से इस प्रदर्शन का हिस्सा आप बनी हुई हैं? मैं तो पहले दिन से ही बनी हुई हूँ स्टूडेंट से। हाँ, मैं पहले दिन से ही बच्चों के साथ हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, हक मिल जाना चाहिए। और जैसे सोनू मानसू यहाँ बैठे हुए थे, तो उनको आकर मोदी जी को खुद पानी पिलाना चाहिए था, ताकि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री ही बन के मरना है, बने रहने में उन्हें मरना है, तो वो खुद ऐसा कुछ काम करके दिखाए ना, ताकि जनता उनकी किसी उससे मतलब उसमें मोहित हो जाए, उनका प्यार करने लगे कि मोदी जी ने ये काम अच्छा कर दिया है। मैं फिलहाल आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो एम्बुलेंस है, अभी अभी वो आई है। शायद यहाँ पर जिन बच्चों का, जिन छात्रों का इलाज चल रहा था, उनमें से किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। भीड़ यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है, और जो स्टूडेंट है या जो भी फ़िलहाल जो घायल हुए, जिनकी हालत ख़राब हुई, उन्हें एम्बुलेंस के ज़रिए अब ले जाया जा रहा है। तो नुकसान की बात तो कही जा रही थी, लेकिन इस तरह का नुकसान हुआ है। देखिए, जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा था, जो तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही थी, नुकसान हुआ है कल, लेकिन ये नुकसान हुआ है। ऐसे छात्र जो यहाँ प्रदर्शन के लिए आए थे, परिवार के साथ आए थे, वो आज एम्बुलेंस में अस्पताल जा रहे हैं। 15,000 कमाने वाला ऐसा पेपर लीक होगा तो कैसे डॉक्टर बन पाएगा? इकलौता है, मैं उसे लटकता हुआ देख नहीं पाऊंगा। कल जब आप निकले यहाँ से तो फिर आप आगे थे हम? हाँ, हम लोग फ्रंट पे थे। और फिर कैसे शुरुआत हुई सब? बस एक हर तरफ पुलिस ने जगह जगह क्या कहे, इस तरीके से दिन भर हम लोग के साथ बर्बरता की। हम उन्हें चुनते, हम नौकर चुनते, नौकर हमें मारते हैं। हम मार खाने के लिए अपना नौकर चुनते हैं। पूरा बदन में कोई जगह बाकी नहीं है, मुंह से लेके थप्पड़ घूसा सब पर रहते, क्योंकि 15-20 पुलिस ने मुझे घेर लिया था ना। और ये बैरिकेड के पास ये वो तस्वीरें हैं, और गलती से अभी जो शख्स बैठे हैं, मैं उनसे टकरा गई थी, और बहुत ज़ोर की वो कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि वाकई कल जो यहाँ पर हुआ, उसका दर्द अभी तक बरकरार है, लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। एक शख्स से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ। सर, एक मिनट। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल सिंह है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले से बिलोंग करता हूँ। ज़िला हमारा मऊगंज है, तहसील हमारी नईगढ़ी है। नाम मेरे को बताने का मतलब क्या है, पूरा डिटेल से बता दूं कि कहीं हमें भी पाकिस्तानी खालिस्तानी न बता दिया जाए, बना दिया जाता है ना। तो मेरा कल मोबाइल भी निकाल लिए। जी, आप वही शख्स हैं जो ये कह रहा था कि शहीद होकर मैं फिर से जिंदा हूँ। मैं हर एक घर में आ गया हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं हर एक युवा के दिल में बस गया हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं हर एक युवा के दिल में जाके राज कर रहा हूँ। बिहार से लड़ाई शुरू हुई थी, हमें अपने देशवासियों के प्रति ये नहीं सोचना था, लेकिन बिहार से आपने लड़ाई शुरू की है। हम हर एक युवा के दिल में बसे हैं, हम हर एक भारतवासी के दिल में बसे हैं, हम एक मीडिया वाले के दिल में बसे हैं जो सच्चाई दिखाता है। और जो कल का गद्दार था वो आज भी गद्दार है, आज उनकी पीढ़ी गद्दार है। वो सही चीज नहीं दिखाएंगी, वो हर एक तरह में उनका राज है, चाहे वो सरकार में हो और चाहे विपक्ष में हो, सब में उनका राज है। मैं दिल्ली के लोगों का दिल से आभार करता हूं, उन्होंने हमारी हर प्रकार से मदद की है। आंसू गैस के गोले दागे मैं बेहोश हो गया था, एक महिला ने मुझे अंदर कर लिया था, वरना मेरी जान जा सकती। आज भी मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही। यहाँ पे 3 लाठियाँ पड़ी, मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत से बैठ रहा हूँ, हाथ में चोट लगी है। इन लोगों ने अस्पताल में बोला तुझे जेल भेजूंगा, मैं कैसे भी करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से भाग के आया हूँ। मैं इन्होंने इतनी बर्बरता की है, मैं टॉयलेट के लिए जा रहा था, इन्होंने लातों घूसों से पेटों में मारा। मैम आज पेट दर्द कर रहा है, और आज मैं देख रहा हूँ न्यूज में चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि ये सब देशद्रोही हैं। क्या मैम हम देशद्रोही हैं? हम इस वजह से देशद्रोही हैं कि हम देश के इस पेपर लीक को हटाना चाहते हैं, हम इस सरकार से अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश कराना चाहते हैं, क्या हम इसलिए देशद्रोही हैं? ये देशद्रोही तो ये लोग हैं, ये लोग बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को मैडम। और मुझे तो आज ये लग रहा है कि यहाँ पे रेपिस्ट
ड्रग डीलर्स सारे सेफ हैं और हम लोग अनसेफ हैं। इन्होंने बच्चों के सर के 2-2 पल्ले किए मैम, आंखों में गैस, आंसू गैस के गोले दागे हैं। क्या मैम हम लोग इस लायक हैं? क्या गलती है हमारी? क्या यही गलती है कि हम इस देश को अच्छे डॉक्टर्स देना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर्स देना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग देना चाहते हैं? क्या यही गलती है? ये गंवार लोग हैं और ये सरकार पे ऐसे राज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। देखिए गर्व है मुझे, मैं जिस संस्थान में काम करती हूँ, कल शाम 6 बजे थे जब दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर क्रैकडाउन करते हुए पूरा मंच तोड़ डाला था। सारे प्रदर्शनकारियों को, छात्रों को यहाँ से निकाल दिया था। और आज 21 जुलाई सुबह का वक्त है, लगभग 10:30 होने वाले हैं। तस्वीर ये रही, ये तस्वीर है जहाँ एक बार फिर से जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए हैं और मंच सामने फिर से सज चुका है। ये वो मंच है जहाँ से एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम जो छात्र हैं उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। और अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो अब संसद को मार्च नहीं करेंगे, यानी कि संसद की तरफ से सिर्फ ये प्रोटेस्ट नहीं जाने वाला, ये मार्च नहीं जाने वाला। अब अगर बात बनेगी तो तभी बनेगी जब कोई नेता यहाँ आकर बात करेगा, जब मंत्री यहाँ आकर बात करेंगे। और मेरे पीछे आप नारे सुन पा रहे हैं, ये जोश है लगभग 10-10:30 बजे का सुबह 21 जुलाई का, जबकि 20 जुलाई को आपने तमाम वीडियोस देखे सोशल मीडिया पर कि आखिर क्या हुआ था जंतर मंतर पर, जब हजारों लाखों की संख्या में छात्र संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था, यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगभग उम्मीद थी कि खत्म हो जाएगा, सरकार सुनेगी, लेकिन अब आप इन नारों को सुन पा रहे हैं।